हेलो एवरीवन, बच्चों कैसे हो आप सभी। माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें मैं अनुपात और समानुपात के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा, तो आपको ये पार्ट देखना है और ये पार्ट आपको देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आपकी आधी चीजें छूट जाएगी, आधी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये फर्स्ट पार्ट जरूर देखना है, क्योंकि इसमें मैंने क्वेश्चन नहीं रखे, इसमें मैं चैप्टर के बारे में सारी चीजें बताऊंगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसी रही। ठीक है, तो आइए चलो शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है, हमारे टॉपिक का नाम है रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अनुपात एवं समानुपात बोला जाता है। सबसे पहले हम अनुपात की डेफिनेशन देख लेते हैं। अनुपात को बोला जाता है दो समान राशियों की तुलना को क्या कहा जाता है? अनुपात कहते हैं। मैं इसका मतलब बताऊंगा अभी, इसका मतलब क्या होता है उसका मतलब समझेंगे। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अनुपात का जो साइन होता है ये वाला होता है। ठीक है, वो समानुपात का जो साइन होता है ये वाला होता है। ठीक है, क्लियर होगा। अगर मान के चलो मेरे पास दो राशि गिवन है, कौन कौन सी है वे दो राशि? ए और बी गिवन है। क्या है वे? ए और बी दो राशि गिवन है। मुझे इनका अनुपात निकालना है, तो मैं इनके बीच में क्या लगा दूंगा? अनुपात का साइन लगा दूंगा। ये बराबर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे बी भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज इसकी आती है डेफिनेशन, कि दो समान राशि जो हमने ए और बी ली, उनकी राशियों की तुलना को अनुपात कहते हैं, समान राशियों की तुलना को। मतलब अगर इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक तो आपने लिया 300 पैसे और दूसरा लिया आपने 5 रुपए ले लिए। दूसरा क्या ले लिया आपने? 5 रुपए ले लिए। क्या हम इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं? अगर हमने अनुपात निकाला भी तो हम क्या निकालेंगे? 5 एकम 5 और 5 6 30, 60 अनुपात 1 निकालेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमें क्या क्या डेफिनेशन गिवन थी? हमें डेफिनेशन थी दो समान राशियों की तुलना। दो समान राशियों की तुलना मतलब यहाँ पे तो पैसे थे, यहाँ पे रुपए थे, मतलब दोनों की दोनों समान राशि नहीं थी। तो हम क्या करेंगे? दोनों को समान राशि में कन्वर्ट कर लेंगे। या तो 300 पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर लेंगे, या 5 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 300 पैसे और 1 रुपए में आपको सभी को पता होगा कि 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने पैसे हो गए? 500 पैसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 500 पैसे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अनुपात आ जाएगा इनका 3:5 आ जाएगा। तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि जब भी हम अनुपात निकालेंगे, ऐसे भी दे सकता था कि एक तो हमें दे देगा $10, क्या दे देगा? $10, और फिर हमें दे देगा 60 रुपए का अनुपात ज्ञात करो। 60 नहीं, 600 ही ले लिया हमने। ठीक है, 600 हमने मान लिया। अब मान के चलो $1 में, $1 लगभग हमारा मान के चलो 70 रुपए का है। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इन दोनों का अनुपात नहीं निकाल सकते, $1 का और रुपए का, क्योंकि दोनों की दोनों समान राशि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? $1 को हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे। $1 बराबर 70 रुपए, तो $10 बराबर हो जाएगा 700 रुपए। कितना हो जाएगा? 700 रुपए। और ये यहाँ पे क्या था? 600 रुपए था। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात आ जाएगा 7:6 आ जाएगा। अब कह सकते हैं हम, तो आंसर कितना आएगा आपका? 7:6। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको पहले बता दिया, तो मैंने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर की। अब मैं इसके टाइप बता देता हूं कि टाइप कितने प्रकार का होता है। जो हमारा अनुपात होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसके अनुपात को हम समझेंगे क्या है। पहला जो हमारा पॉइंट है, अनुपात के प्रकार। हेडिंग क्या डाल लेंगे? आपको अपने हाथों में एक पेन और एक रजिस्टर ले लेना है और मेरे साथ साथ नोट करते जाना है। अनुपात के प्रकार, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ रेशो। टाइप्स ऑफ रेशो बोलेंगे हम इसको। ठीक है, ये हेडिंग आपको डालना है। सबसे पहला जो हमारा नंबर आता है, इसको बोलते हैं वर्गानुपात। क्या बोलते हैं हम इसको? वर्गानुपात बोलते हैं।
क्या बोलते हैं हम इसको? वर्गानुपात। इसको इंग्लिश में जो बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट का मतलब लोकल नहीं है भाई, ये डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो किसे कहा जाता है? देखो इसको हिंदी में याद रखेंगे, वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब है जैसे यहाँ पे एक अनुपात गिवन है A अनुपात B, तो इसका डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? वर्गानुपात। मतलब इसके ऊपर पावर लगा दो A स्क्वायर और B का स्क्वायर। जो भी चीजें आपका आंसर होगी मैं उसको बॉक्स में कर दूंगा। तो मतलब अगर मेरे पास दो राशियों का अनुपात गिवन है A अनुपात B, उनका वर्गानुपात निकालना है तो A स्क्वायर अनुपात B स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल था दो राशि थी मेरे पास, दो राशि का रेशो 2:3 था, तो उनका वर्गानुपात कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग कर देंगे, फिर 3 का वर्ग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 4:9 आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि 2:3 का वर्गानुपात या डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आपको फॉर्मूले भी नोट करते जाना है। अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा वर्गमूलानुपात। क्या है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंग्लिश में सब डुप्लीकेट। क्या बोला जाता है? सब डुप्लीकेट रेशो। सब डुप्लीकेट, सब जुड़ जाता है इसमें, डुप्लीकेट रेशो। ठीक है, सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब है जैसे मेरे पास मान के चलो A अनुपात B दो राशि का अनुपात गिवन है, तो इसका वर्गमूलानुपात हम क्या करेंगे? A के ऊपर रूट लगा देंगे और B के ऊपर रूट लगा देंगे, दोनों के बीच में अनुपात का साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका वर्गमूलानुपात। ठीक है, सब डुप्लीकेट आपका हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है कि इसका सब डुप्लीकेट क्या होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल क्या था? 4:25 का सब डुप्लीकेट ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे? किसके बराबर रखेंगे? पहले वाली राशि को रूट में रखेंगे, दूसरे वाली राशि को रूट में रखेंगे, और अब रूट 4 बार आके कितना हो जाएगा? 2, रूट 25 बार आके हो जाएगा 5। तो 2:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये दूसरा फॉर्मूला होगा। अब मैं चलता हूं उसके तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा जो टाइप्स होता है, तीसरा टाइप क्या होता है? घनमूलानुपात। क्या होता है? घनानुपात। घनानुपात बोलते हैं हम इसको, घनानुपात। इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्रिपलेट। क्या बोला जाता है इसको? ट्रिप्लीकेट रेशो। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसको? ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो बोला जाता है इसको। इसको क्या कहते हैं? जैसे मेरे पास एक अनुपात गिवन है A अनुपात B और मुझे इसका निकालना है ट्रिप्लीकेट रेशो, तो वो क्या हो जाएगा? घन का मतलब पावर 3 कर दो, A की 3 और B की 3 और दोनों के बीच में अनुपात लगा दो, तो ये हो जाएगा इसका ट्रिप्लीकेट रेशो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है, फोर्थ नंबर किसका आता है? फोर्थ नंबर मैं आपको बता दूं, जो हमारा चौथा नंबर आता है, चौथा नंबर आता है आपका घनमूलानुपात। क्या आता है? घनमूलानुपात। सेम यही है, घनमूलानुपात। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट रेशो बोला जाता है इसको इंग्लिश में। क्या बोला जाता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशो। मेरे साथ साथ नोट करते जाइए। जैसे मेरे पास एक रेशो गिवन है A अनुपात B, तो इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो अर्थात घनमूलानुपात कितना होगा? इसके ऊपर रूट लगा दो, यहाँ पे रूट भी लगा दो, दोनों के बीच में अनुपात लगा दो। इतना किया तो हमें पता चला कि ये वाला तो यही मान था। अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा? तो यहाँ पे घनमूल है तो यहाँ पे आपको करनी 3 लेनी है, यहाँ पे भी आपको करनी 3 लेनी है। यहाँ पे आपकी करनी 2 थी, जहां करनी लिखी नहीं होगी उसे क्या कहेंगे हम? उसको बोलते हैं हम वहां पे करनी 2 मानते हैं। क्या मानते हैं? करनी 2 मानते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घनमूलानुपात। सॉरी, घनमूलानुपात तो हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पांचवा जो पॉइंट है, पांचवा पॉइंट क्या है? विलोमानुपात। पांचवा पॉइंट क्या था? विलोमानुपात। पांचवा पॉइंट हमारा विलोमानुपात। विलोमानुपात का क्या हो जाएगा? विलोमानुपात। इसको समझेंगे भाई।
विलोमानुपात को बोलते हैं हम इनवर्स रेशो। क्या बोलते हैं हम इसको? इनवर्स रेशो बोलते हैं हम इसको, इनवर्स रेशो। देखो जो वीडियो बना रहा हूं मैं, वीडियो उसके लिए बना रहा हूं जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे, इसलिए सबसे पहले मैं चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आपको इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है, तो आपको विलोमानुपात ज्ञात करना है। अगर आपके पास एक अनुपात गिवन है ए अनुपात बी, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा? बी अनुपात ए हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर मेरे पास एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल था 3:4 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल निकालो, तो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसे उल्टा करके लिख दो बस। ठीक है, अब मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? मिश्र अनुपात। क्या बोलते हैं हम इसको? मिश्र अनुपात। जो छठा नंबर है, छठे नंबर पर कौन आता है? छठे नंबर पर आता है हमारा मिश्र अनुपात। क्या आता है? मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात उसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोलता है हम इसको कंपाउंडेड रेशो। कंपाउंडेड रेशो बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कंपाउंडेड रेशो। जैसे मेरे पास, मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं इसको एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। एग्जांपल क्या था आपका? जैसे एक तो हमें दे दिया 2:3 दे दिया, और दूसरा क्या दे दिया? 4:6 दे दिया, 4:7 दे दिया, और फिर हमें दे दिया तीसरा 3:8 दे दिया। और क्वेश्चन में कह देगा कि इनका मिश्र अनुपात निकालिए। तो मिश्र अनुपात हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? मिश्र अनुपात कैसे निकालेंगे? पहले वाले की तो पहले वाले के साथ गुणा कर दो, 2 × 4 × 3, ऐसे किया हमने, 2 × 4 × 3, और दूसरे वाले की दूसरे वाले के साथ गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा? अनुपात आ जाएगा 3 × 7 और गुणा 8, यह आ जाएगा। अब जो कट रहा उसे काट दो, जो बच रहा उसे लिख दो। 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना बचेगा? 1, यहाँ पे बचेगा 7। तो 1:7 क्या हो जाएगा? मिश्र अनुपात हम ऐसे निकालेंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है 1-2 बार। ठीक है, अब मैं चलता हूं, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, जो फॉर्मूले ज्यादातर टीचर या फिर यूट्यूब चैनल वाले डायरेक्टली याद करा देते हैं। मैं उन फॉर्मूले को एक बार लिख देता हूं, और फिर मैं उनको ये बताऊंगा कि ये आए कहां से। जैसे आपने सुना होगा मध्यानुपाती। क्या सुना होगा आपने? मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है √AB होता है, और फिर हमारा होता है तृतीयानुपाती। क्या होता है? तृतीयानुपाती होता है। तृतीयानुपाती वो क्या होता है? B² होता है, और फिर हमारा होता है चतुर्थानुपाती। क्या होता है? चतुर्थानुपाती होता है। चतुर्थानुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है BC/A होता है। कितना होता है? BC/A होता है। अब मैं आपको ये फॉर्मूले बताता हूं कहां से आए ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, जैसे आपने देखा पहला जो फॉर्मूला है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है? एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूं कि वीडियो पूरी आई भी है कि नहीं। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वीडियो क्लियर नहीं आ पाती, अर्थात जब बोर्ड के इधर लिख देता हूं मैं, वहां पे क्लियर नहीं दिखाई देता। अब देखो भाई, जो हमारा मध्यानुपाती √AB है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? जब मध्यानुपाती है, इसका मतलब मध्य का मतलब बीच में रहा होगा। मध्य का मतलब बीच में रहा होगा, और बीच का मतलब क्या होगा? मेरे पास 2 राशि गिवन होगी, यहाँ पे मध्यानुपाती अर्थात यहाँ पे मैंने x मान लिया। क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, और इस x का ही मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? पहले 2 का रेशो निकाल देंगे, लास्ट के 2 के रेशो के बराबर, और यहाँ से x का मान निकाल देंगे। पहले 2 का रेशो बराबर रख देंगे लास्ट के 2 के रेशो के बराबर। तो पहले 2 का रेशो A/x को हम क्या लिखेंगे? मैंने आपको बताया था ना कि A/B बराबर क्या हो जाएगा? A/B होता है। क्या होता है? A/B। तो A/x को क्या लिखेंगे? A/x, और बराबर x/B को क्या लिखेंगे? x/B। तो क्रॉस गुणा करेंगे, a की यहाँ गुणा, x की यहाँ गुणा, तो x² बराबर हो जाएगा आपका AB। x² बराबर कितना हो जाएगा? AB हो जाएगा। ठीक है, इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा? आपका रूट लग जाएगा। तो हमारा मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या निकल के आया? √AB आ जाएगा। कितना आएगा? √AB आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं उसके नेक्स्ट पॉइंट पे।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट, दूसरा फॉर्मूला। तो आपको फॉर्मूला निकल के आ गया। मैंने आपको बताया फॉर्मूला कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूले कैसे निकालेंगे, अगर हमारे से निकालना आ गया तो हमारे ज्यादा दिन तक का याद रहेगा। अब मैं चलता हूं इसके दूसरे फॉर्मूले की तरफ। अब हमें निकालना तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का मतलब क्या होगा, तृतीय और अनुपात, मतलब जो तीसरे का अनुपात होगा। इसका मतलब क्या होगा कि पहले दो का अनुपात गिवन होगा और तीसरे का मान निकालना है। इस पे भी क्या करो, पहले दो का रेशो लास्ट के दो के रेशो के बराबर रख दो। क्या करेंगे, पहले दो का रेशो बराबर रख देंगे, लास्ट के दो रेशो के बराबर रख देंगे। पहले दो का रेशो क्या हो जाएगा, a/b और बराबर हो जाएगा b/x हो जाएगा। क्रॉस गुणा करेंगे तो ax बराबर कितना हो जाएगा आपका b² हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा आपका b²/a। तो तृतीयानुपाती x का मान कितना निकल कर आया, b²/a निकल कर आ गया। यहां तक का क्लियर है। आप मेरे साथ साथ नोट करते रहिए। इन फॉर्मूले को आप पहले निकालना सीखिए, फिर इनको क्या करना है, आपको याद करना है, फिर जल्दी याद रहेगा। फिर मैं चलता हूं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चतुर्थानुपाती। जब चतुर्थानुपाती है तो इसका मतलब, चतुर्थ का मतलब 4, अनुपात का मतलब अनुपात, रेशो। तो चतुर्थानुपाती में क्या रहा होगा, ABC 3 अनुपात गिवन होंगे, चौथा निकालना होगा, तभी तो चतुर्थानुपाती कहलाया होगा। तो हमारा यहां से क्या आएगा, पहले दो का रेशो लास्ट के दो के रेशो के बराबर रख दो। पहले दो का रेशो लास्ट के दो के रेशो के बराबर रख दो। तो यहाँ पे क्या होगा, a/b बराबर हो जाएगा c/x। क्रॉस गुणा करेंगे तो तो ax बराबर कितना हो जाएगा, bc। x का मान कितना आ जाएगा, bc/a आ जाएगा। कितना आएगा, x का मान आ जाएगा bc/a आ जाएगा। तो आपने देखा कि ये वाला भी आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं इसका, अब मैं कुछ पॉइंट और बता देता हूं, 2-4 पॉइंट और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं एक बार। देखो भाई, कुछ पॉइंट है उनको रट लेते हैं। जैसे अगर मेरे पास दो अनुपात गिवन है, इसको पॉइंट ही स्टार करके लिखेंगे। यदि a/b, दूसरा c/d गिवन हो, c/d गिवन हो, ये 2 पॉइंट गिवन है और मुझे निकालना है पहला पॉइंट, अगर a/b ग्रेटर देन होगा c/d से, ये वाला अनुपात इससे बड़ा होगा, तो यहां से क्या पॉइंट निकल कर आएगा, AD का मान क्या हो जाएगा, AD ग्रेटर देन होगा BC से, मतलब इसकी गुणा इससे ग्रेटर हो जाएगी। मतलब एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। दूसरी कंडीशन यहां से बन के आएगी कि अगर a/b लेस देन हो c/d से, c/d से, तो यहां से क्या निकल कर आएगा, a और d की गुणा करो, AD लेस देन हो जाएगा आपका BC के। तो आपको दूसरी कंडीशन ये भी याद रखनी है। तीसरी कंडीशन क्या याद रखनी है, a/b अगर बराबर हो c/d के, तो आपको याद रखना है AD बराबर हो जाएगा आपका BC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी 3 कंडीशन बन सकते हैं। तो पहला अनुपात दूसरे से बड़ा होगा, या पहला अनुपात दूसरे से छोटा होगा, या फिर पहला अनुपात दूसरे के बराबर होगा। 3 ही तो कंडीशन बन सकती है। तीनों कंडीशन में मैंने फॉलो करके बता दिया आपको क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर मैं इसका एक पॉइंट और बता देता हूं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। ठीक है, उसको समझेंगे एक बार क्या है वो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब मैं चलता हूं इसके कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में 3-4 कंडीशन अप्लाई होती है। जैसा आपने देखा होगा, a/b बराबर हो c/d के, तो क्या करेंगे हम कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में, एक तो नियम हम ये लगाओगे कि ये जो b ऊपर है उसमें जोड़ दो, ऊपरले वाले में a+b, और ऊपरले वाले में से ही घटा दो। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे, d ऊपरले वाले में जोड़ दिया और d ही हमने ऊपरले वाले में से घटा दिया। एक तो हम ये कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन यहां से क्या निकल के आएगी, दूसरी कंडीशन निकल के आएगी यहां से, दूसरी कंडीशन क्या निकल के आएगी यहां से, वो निकल के आएगी कि b को ऊपर घटा दो a-b और b को नीचे ही जोड़ दो a+b। इसका उल्टा हो जाएगा, इधर का भी उल्टा हो जाएगा, d ऊपर घट जाएगा और
डी नीचे जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल बोलते हैं हम इसको, अर्थात हिंदी में क्या बोलेंगे हम इसको, योगांतरानुपात। ठीक है, योगांतरानुपात। तो आज के पार्ट में केवल हम इतना ही करने वाले हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन बहुत खूबसूरत रखूंगा, खूबसूरत लाइक यू। ठीक है, लाइक यू का मतलब आपको इंप्रेस करने का नहीं है, लाइक यू का मतलब है जैसा देश वैसा बेस। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।